हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि हिंदी व्यंजनों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के थ्रू कैसे पहचानें और उनको हम कैसे रीड करें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी 12 कड़ी इंग्लिश वर्ड्स के साथ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ आप कैसे उनकी पहचान आसानी के साथ कर सकें, उन्हें कैसे बोल सकें, कैसे रीड कर सकें, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाने की एक कोशिश की है। पिछले वीडियो में मैंने स्वरों को यानी वॉवेल्स को, जो हिंदी में स्वर कहलाते हैं, उनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं और इंग्लिश के माध्यम से उन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बतलाया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हिंदी व्यंजन, जिसे आप इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, इसके बारे में इंग्लिश अक्षरों के माध्यम से, इंग्लिश अल्फाबेट के माध्यम से आप उन्हें आसानी से कैसे पहचान सकें, कैसे उन्हें रीड कर सकें, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इस स्लाइड को देखा था, जिसमें मैंने आप लोगों को हिंदी वॉवेल्स को यानी हिंदी स्वर को इंग्लिश अल्फाबेट्स के थ्रू किस तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, किस तरह से उनको पहचान सकते हैं, वो इस स्लाइड के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। मकसद यहाँ पर इस वीडियो में व्यंजनों को पहचानना, व्यंजनों को समझाना है, इसलिए यहाँ पर मैं इस स्लाइड पर आपको ज्यादा वक्त न देते हुए नेक्स्ट स्लाइड पर आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। व्यंजन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है और इनकी पहचान आप इंग्लिश शब्दों, इंग्लिश अक्षर के साथ, इंग्लिश अल्फाबेट के साथ कैसे कर सकते हैं, वो एक एक अक्षरों को हिंदी और इंग्लिश अल्फाबेट के साथ मैं आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। ये जो आप अक्षर देख रहे हैं हिंदी का, इसे का कहते हैं, और अगर इसे इंग्लिश अल्फाबेट के थ्रू समझना है तो इसे का के थ्रू आप जानेंगे। ये खा है, और अगर इंग्लिश अल्फाबेट के थ्रू देखा जाए तो के और एच के थ्रू इसे खा आप कह सकते हैं। अगला हिंदी का जो व्यंजन है, अक्षर है, वो गा है, और इसे आप इंग्लिश के जी कॉन्सोनेंट्स के थ्रू, आप इंग्लिश अल्फाबेट के थ्रू आप इसे पहचान सकते हैं। इसे घा कहेंगे और इंग्लिश अल्फाबेट में इसे जी एच के तौर पर आप पहचानेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो एक अक्षर हिंदी में है, इसे शब्दों में अनुस्वार की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, और अगर इसे इंग्लिश में अगर आप पहचाने तो एन जी, या फिर हिंदी में इसे nga या ना की तरह इसका उच्चारण किया जाता है। अगला जो अक्षर आप लोगों के सामने है, वो हिंदी का चा व्यंजन है, जिसे इंग्लिश में सी और एच के थ्रू उच्चारित किया जाता है। अगला जो अक्षर हिंदी का छा है, और इसे इंग्लिश में सी डबल एच के थ्रू इसे आप उच्चारित कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। अगला अक्षर हिंदी का जा है, जिसे इंग्लिश के जे लेटर के थ्रू आप पहचान इसकी कर सकते हैं। अगला अक्षर झा है, और इसे आप इंग्लिश में जे और एच कैपिटल वर्ड्स के अल्फाबेट के थ्रू आप पहचान सकते हैं। एक और हिंदी का ये अक्षर इया, इसे भी अनुस्वार की तरह ही यानी हाफ ना की तरह इसका उच्चारण होता है, और अगर इसे इंग्लिश में आप अक्षरों के आधार पर पढ़ना चाहें तो ई वाई ए एन, इया के तौर पर इसका उच्चारण सही ढंग से कर सकते हैं। अगला अक्षर हिंदी अल्फाबेट में व्यंजन का जो है वो टा है, जिसे इंग्लिश में टी अल्फाबेट के थ्रू आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ठ है ये, और इसे हिंदी में टी एच ठ के तौर पर आप इसे जानेंगे। अगला अक्षर ड है, और इसे इंग्लिश में आप डी अल्फाबेट के थ्रू इसकी पहचान आप कर सकते हैं। अगला अक्षर हिंदी व्यंजन का ढ है, और इसे आप डी एच के तौर पर पहचान इसकी कर सकते हैं। एक अक्षर ये भी पंचमाक्षर या अनुस्वार न की तरह, जो डॉट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे इंग्लिश में एन ए या ना एन की तरह इसे इसका उच्चारण या पहचान कर सकते हैं, और हिंदी में इसे अण या ना के तौर पर पुकारा जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है।
अगला अक्षर हिंदी व्यंजन का त है, जिसे इंग्लिश के टी अक्षर से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अगला अक्षर हिंदी का थ है, जिसे आप इंग्लिश के टी और एच अक्षरों के आधार पर इसकी पहचान कर सकते हैं। ये द है, जिसे इंग्लिश में डी अक्षर के तौर पर इसकी आप पहचान करेंगे। हिंदी में इसे ध कहते हैं और इंग्लिश में इसे आप डी एच के तौर पर इसकी पहचान करेंगे। ये न है और इंग्लिश में इसे एन अक्षर के तौर पर आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। अगला अक्षर व्यंजन का हिंदी में प है और इसे इंग्लिश के पी लेटर से इसकी पहचान और इसका उच्चारण कर सकते हैं। अगला अक्षर हिंदी का फ है और इसे आप एफ या फिर पी एच इंग्लिश के अल्फाबेट के थ्रू आप इसकी पहचान या इसका उच्चारण कर सकते हैं। अगला ब है, जिसे इंग्लिश में बी लेटर के थ्रू आप इसकी पहचान और इसका उच्चारण कर सकते हैं। अगला अक्षर भा है, जिसे इंग्लिश में पी और एच मिला देने से इसका उच्चारण भा बनता है। अगला अक्षर म है और ये भी पंचमाक्षर में अनुस्वार की तरह इसका भी प्रयोग होता है। ये पंचमाक्षर क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है और इसे हाफना की तरह किस तरह से इसका उच्चारण शब्दों के साथ या चिन्ह के रूप में लगाया जाता है, ये आगे की स्लाइड के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इस म को आप इंग्लिश के एम कैपिटल लेटर या एम लेटर के थ्रू आप इसकी पहचान या इसका उच्चारण कर सकते हैं। अगला अक्षर हिंदी व्यंजन का य है और इसे वाई इंग्लिश अक्षर के थ्रू आप इसकी पहचान और इसका उच्चारण करेंगे। ये हिंदी में रा होता है और इसे इंग्लिश में आर लेटर के थ्रू इसका उच्चारण आप करेंगे। ये हिंदी में ला होता है और इसे इंग्लिश के एल लेटर के थ्रू इसकी पहचान या इसका उच्चारण आप करेंगे। इसे हिंदी में वा कहते हैं और इंग्लिश में डब्ल्यू या वी के आधार पर इसका उच्चारण वा किया जाता है। अगला अक्षर हिंदी व्यंजन का श है, जिसे एस एच के तौर पर पुकारा जाता है और ये भी हिंदी का श षटकोण वाला श है। इसे इंग्लिश में एस और एच की तरह ही इसका उच्चारण किया जाता है। अगला स अक्षर है और इसे हिंदी में सिर्फ एस लेटर के थ्रू इसका उच्चारण आप करेंगे। अगला हा है और इसे इंग्लिश के एच लेटर के थ्रू आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। अगला अब जो व्यंजन या जो अक्षर आपके सामने आने वाले हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त मतलब ये दो अक्षरों से मिलकर होते हैं। जैसे इंग्लिश में यहाँ पर के एस एच, तो यहाँ पर ये क्ष है, जिसे का और शा मिलाकर इसका उच्चारण किया जाता है। अगला त्रा है, जिसे इंग्लिश में टी और आर, ता और रा मिलाकर इसका उच्चारण किया जाता है। अगला ज्ञा है और इसे जे प्लस इया ई वाई ए एन के तौर पर इसका उच्चारण होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसे हम ज्ञा के तौर पर लेते हैं, लेकिन ये संयुक्त जो अक्षर बनते हैं जिन अक्षरों से, वो जा और इया है, तो इसे हम ज्या या फिर हम ज्ञा के तौर पर इसे हम इसका उच्चारण करते हैं। ये श है, एस एच आर श्रा, और हिंदी में इसे श और रा का संयुक्त जब रूप आता है तो इसे हम श्रा कहते हैं। हिंदी में दो ऐसे अक्षर हैं जिनका उच्चारण यहाँ पर ड़ा और ढ़ा के रूप में किया जाता है, जिसे इंग्लिश में ड़ा के लिए डी और ढ़ा के लिए डी एच के तौर पर इसका उच्चारण होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को हिंदी अक्षरों को इंग्लिश अक्षरों के माध्यम से कैसे पहचाने और उनका उच्चारण आप किस तरह से करें, यही मेरा इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने का मूल उद्देश्य था। आप इसे बार बार देखकर अक्षरों के आधार पर समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बाकी आने वाले वीडियोस में आप किस तरह से अक्षरों को आपस में जोड़कर शब्द बना सकते हैं और शब्दों का आप सेंटेंस में यानी वाक्य में प्रयोग करके किस तरह से उसे समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं, ये हम आगे के वीडियोस के माध्यम से एक एक करके देखेंगे। अब हम अगले स्लाइड में एक अलग रूप यहाँ पर देखने वाले हैं। स्वर और उसका मात्रिक रूप, ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको समझा चुका हूं, लेकिन फिर से यहाँ पर मेरा समझाने का मकसद ये है कि अगले वीडियो के माध्यम से हम 12 खड़ी का जो मूल रूप होता है, जो स्वर के ये आप देख रहे होंगे वास्तविक रूप, या इन्हें हम मूल स्वर कहेंगे, और इनकी ये मात्राएं हैं, इन्हें हम मात्रिक रूप कहेंगे। और हिंदी के व्यंजन के साथ इन मात्राओं का प्रयोग जब
किया जाता है, तो इनके उच्चारण में बदलाव किस तरह से आ जाता है, वो आपको आगे के वीडियो के माध्यम से सिखलाया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए का कोई आ का जो कोई मात्रिक रूप नहीं होता है, लेकिन ये हर बिना स्वर के आए व्यंजन में छिपा होता है। ये किस तरह से होता है, ये बाकी के आगे आने वाली वीडियोज़ के थ्रू आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए क में आ की मात्रा, क में छोटी ई की मात्रा, क में बड़ी ई की मात्रा, क में छोटा ऊ की मात्रा, क में बड़ा ऊ की मात्रा, क में री का जो रूप है किस तरह से इसका उच्चारण क्री कर देता है, क में ए की मात्रा के कह देता है, या फिर क में ए की मात्रा जब लगती है तो कै हो जाता है, और क में ओ की मात्रा को, और क में औ की मात्रा कौ, क में अन की मात्रा कन, और क में आ की मात्रा कह। तो इस प्रकार से मूल स्वर या मात्रिक स्वर जब किसी व्यंजन के साथ इसका उच्चारण किया जाता है, तो व्यंजन का रूप स्वर के साथ किस तरह से परिवर्तित होता है, ये हम आने वाले वीडियो में 12 कड़ी के माध्यम से एक-एक करके सीखेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्यंजनों को आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के थ्रू किस तरह से समझ सकते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा। अगले वीडियो में फिर जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।